चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ज़रा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। कहते हैं फाइंड द कंडीशन दैट अ लाइन x माइनस 2 अपान एल इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपान एम इज इक्वल टू जेड माइनस 3 अपान एन में टच द कोनिक्वाइड 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या तरीका होता है? अब अगर आपको फंडामेंटल क्लियर है इसका तो एक्चुअली में लफड़ा क्या है तो आप जान जाएंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है, ये है x माइनस 2 अपान एल इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपान एम इज इक्वल टू जेड माइनस 3 अपान एन। ये इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है। और इक्वेशन ऑफ कोनिक्वाइड ये गिवन है आपका 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन ऑफ कोनिक्वाइड गिवन है। अब ये लाइन इस कोनिक्वाइड को टच करेगा, इसकी कंडीशन निकालनी है। बताएं जरा तरीका, देखो ध्यान से। इस लाइन को पहचानते हैं आप? बोले हाँ सीधी होगी, होगा स्ट्रेट ऐसे खींच दो। इसको पहचानते हैं आप? इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं आप? भाई जैसे कहीं इसको पहचानते हैं? बोले हाँ ही फलाने सक्सेना की बेटेवा ही उनकी नातिना ही हुआ रहती हैं। यानी ये 2,1,3 से होकर पास हो रही है और जिसके डीसीज LMN के प्रोपोर्शनल है। ये डीसीज भी हो सकते हैं, डीआर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, डीसीज भी हो सकते हैं, डीआर्स भी हो सकते हैं। डीसीज हैं या डीआर्स हैं कैसे जानेंगे? 99% डीआर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि डीसीज में जो कॉमन पोर्शन होता है, जैसे दो पॉइंट को अगर आप दो पॉइंट को कोई लाइन जोड़ रही है x1 y1 z1 x2 y2 z2, अगर दो पॉइंट को कोई लाइन जोड़ रही है x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो इस लाइन के डीआर्स कैसे निकालते हैं, डीसीज कैसे निकालते हैं? क्या डीआर्स निकालते हैं? क्या आप निकाल देते हैं? हम नोट कर लेते हैं। कैसे निकालते हैं? नहीं मालूम। देखो ऐसा है कि ये 3D है, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे इससे, ये मान लीजिए। और फिर हमको लास्ट मोमेंट में वो चीज़ मेमोरी में नहीं रहती है हमारे। इसके डीआर्स होते हैं x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z2, ये डीआर्स हैं। और अगर आप इसके बीच की दूरी जो AB है ना, अगर इससे डिवाइड कर दो तो ये डीसी बन जाते हैं। नहीं समझे? अब अगर यहाँ पर आप लिखोगे x2 माइनस x1 अपान AB, y2 माइनस y1 अपान AB, z2 माइनस z1 अपान AB, तो AB कट जाएगा ना। तो है आप रख रहे हो डीसीज, लेकिन वो AB अपने आप कैंसिल हो जाएगा। भाई जैसे यहाँ पर 2 आ जाए, यहाँ पर 4 आ जाए, यहाँ पर 6 आ जाए, तो 2 से काट देते हैं ना इसको। ये 1 और 2 3 लिखा जाता है ना, तो इसलिए वो डीआर्स बन जाता है। ठीक है, ये डीसीज नहीं है, डीआर्स हैं। तो ये लाइन पहचान में आ गई। ये लाइन डीआर्स, ये लाइन 2,1,3 से होकर पास हो रही है और इसके जो डीआर्स हैं वो L, M, N है। ठीक है, बस सावधान, सब प्रैक्टिकली समझते हैं। ये कोनिक्वाइड है, मैं मान लेता हूँ इलिप्सॉइड है ये। ठीक है, सुनिए ध्यान से। ये इलिप्सॉइड है, ये एक लाइन इसको टच कर रही है। ठीक है, और ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? 2,1,3 से होकर पास हो रही है और इसके डीआर्स हैं LMN। ठीक है, तो अगर इस लाइन पर हम R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मान लें और हम कहें वो पॉइंट कहाँ पर है? कोनिक्वाइड पर है, और उसको सेटिस्फाई करा दें, तो इक्वल टू R मानेंगे तो ये नहीं लिखा जाता है एनी पॉइंट एट डिस्टेंस R, एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1 ये लिखा जाता है। एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1 जब निकालेंगे, एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1 ऑन द लाइन 1, लाइन 1 पर कोई भी पॉइंट अगर आपको निकालना है, इस डायग्राम को याद रखिएगा, तो पॉइंट क्या होगा? भाई देखो, इसको इसके इक्वल करो, यहाँ से x का मान निकालो तो आएगा LR प्लस 2, इसको इससे इक्वल करो तो आएगा MR प्लस 1, यह आएगा NR प्लस 3। और ये पॉइंट कहाँ पर है? दिस पॉइंट लाई ऑन द प्लेन कह रहे हैं, सॉरी कोनिक्वाइड। दिस पॉइंट लाइज, अब क्यों वाई लाइज करेगा? क्योंकि आपने कहा कि सपोज करिए ये लाइन जो है ना वो इस कोनिक्वाइड को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, दिस पॉइंट लाई
ऑन द कोनिक्वाइड, कोनिक्वाइड। तो यानी कि इसको सेटिस्फाई कराओ, सो करो सेटिस्फाई। तो आएगा 3 इंटू एल आर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एम आर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू एन आर प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। खोल दीजिए इसको, तो आएगा 3 एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 एल आर माइनस 5 एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एम आर प्लस 7 एन स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 एन आर इज इक्वल टू 4। इसको रब कर दें, रब कर दें, रफ कर दें, हाँ रफ कर दें। बहुत लोग रफ करते हैं, कैन बोर्ड रफ कर दो। लड़का गया चौक लेके घिस दिया खूब कस के, बोर्ड गंदा हो गया। बोले हैं गंदा क्यों कर दिया? बोले आप ही ने कहा था रफ कर दो, रफ माने गंदा होता है। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर आर स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पर आर का टर्म है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। तो हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 3 एल स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर कॉमन लिया तो माइनस का 5 एम स्क्वायर, यहाँ से लिया तो प्लस 7 एन स्क्वायर, प्लस आर कॉमन ले लिया। देखो ध्यान से, आर कॉमन लिया तो 12 एल बचेगा, 12 एल बचेगा। यहाँ से आर कॉमन लिया और इसको अंदर ले गए, माइनस का 10 एम बचेगा और इसको अंदर ले गए प्लस का सत्संग 42 एन बचेगा, ठीक है। अब कांस्टेंट देखिएगा, प्लस 12 बचेगा, माइनस का 5 बचेगा और 963 प्लस 63 बचेगा, माइनस का 4 इधर ले आओ, इक्वल टू 0 कर दो। इस स्टेप को नोट करिए जरा आप, नोट कर लिया, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 एल स्क्वायर माइनस 5 एम स्क्वायर प्लस 7 एन स्क्वायर, 12 एल माइनस 10 एम प्लस 42 एन। अच्छा, इसको कैलकुलेट हो कितना आएगा? देखो 63, ये देखो 5 4 9, 5 4 9 में 12 गया तो 12 3 बचेगा, 66, ये 66 आ जाएगा। तो इसको हम यहीं पर लिखते हैं 66 प्लस 66। 66 कितना होता है? हिंदी की कम से कम गिनती 100 तक तो याद ही कर लो, है? मतलब हमको अंग्रेजी याद है, अंग्रेज खूब घुसड़े हम लोगों को, तो हमको उनकी भाषा याद होगी बेचारों की। अब जरा देखिए ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इन आर है। आर क्या था? उस लाइन पर आर डिस्टेंस है, रेडियस, उस लाइन पर आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने लिया है, यानी ये कोनिक्वाइड लिया था आपने, और ये लाइन आर की 2 वैल्यू है ना, तो यानी ये 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा। आप लिखेंगे इट इज क्वाड्रेटिक इन आर, क्वाड्रेटिक इन आर, that is the line may intersect at 2 points to the conicoid, यानी ये कोनिक्वाइड के 2 पॉइंट पे टच करेगा। लेकिन आपसे ये कहा गया कि ये टेंजेंट है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये दोनों पॉइंट 2 न होकर के एक ही हैं? As line is the tangent, as line is the, ये है ही नहीं, ये टेंजेंट ही है, ये पहले से आपसे टेंजेंट कहा गया है। वो तो आर की 2 वैल्यू होने की वजह से आपको लगा कि भाई 2 जगह टच कर रहा है, इसका तो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए क्योंकि एक ही जगह टच कर रहा है, और दोनों वैल्यू सेम होने के लिए आप जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो एज लाइन इज द टेंजेंट टू द conicoid, so both the values of r should be equal, तो अगर मैं r को क्वाड्रेटिक इस प्रकार से मान लूँ कि ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हो, तो आप जानते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक के लिए।
तो बी स्क्वायर बोले तो 12L माइनस 12L माइनस 10M प्लस 42N का होल स्क्वायर माइनस 4 ए हो गया आपका 3L स्क्वायर माइनस 5M स्क्वायर प्लस 7N स्क्वायर इंटू 66 इज इक्वल टू 0। यही कंडीशन आ गई। अब इसका होल स्क्वायर पूरा खोला जाएगा और इसका होल स्क्वायर खोल के इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो हम तो खोलने से रहे, इसको हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। होल स्क्वायर खोले इसमें खोले a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca खोले हम, बताया थोड़ा बहुत खोले जा रहे हैं। ए स्क्वायर यानी कि 144L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 100M स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 42 का स्क्वायर हम करें, कैलकुलेटर निकालें हम। $1764 आएगा क्या, एन स्क्वायर 1764 एन स्क्वायर आएगा। देखो जरा, फिर देखो इसको 2ab करोगे तो माइनस लगा है ना, तो माइनस का 12 दूनी 24 दूना 48, क्या बोल रहा हूँ, 12 दूनी 24 दाम तो 240 ml। इसको मल्टीप्लाई करोगे 42 दूना 84 माइनस 840 mn प्लस इसको इसे करोगे, अब 42 गुणित 12 कर लोगे ना। इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो लिखे दे रहे हैं 162L स्क्वायर, 162L स्क्वायर माइनस 355M स्क्वायर माइनस 355M स्क्वायर प्लस 21N स्क्वायर प्लस 21N स्क्वायर प्लस 61LM प्लस 61LM प्लस 210 MN प्लस 210 MN माइनस 252 LN माइनस 252 LN बराबर 0। अब ये किताब में लिखा हुआ है, हमने लिख दिया है। किताब में अगर गलत लिखा हुआ है तो ये भी गलत लिखा हुआ है। आप इसको होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, फिर इसका होल स्क्वायर ब्रैकेट पूरा खोलेंगे, सबको एक साथ लिखेंगे, एल स्क्वायर एक तरफ, एम स्क्वायर एक तरफ, एन स्क्वायर एक तरफ, LM MN NLN और कांस्टेंट कट पीट करके अपने आप ये रिजल्ट आएगा। तो ये कंडीशन आ गई कि लाइन इसकी टेंजेंट है। ठीक।